शिव महापुराण में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि महादेव पशुपतिनाथ के स्वरूप में माने जाते हैं और पशुओं में जो सबसे श्रेष्ठ है वह है गौ माता। 8 मार्च दिन शुक्रवार के दिन आप सभी को गौ माता को यह एक चीज़ जरूर से खिला देनी है ताकि रोग दोष संकट पीड़ा कष्ट परेशानियां सदा सर्वदा के लिए खत्म हो और आपके कार्य बिना मांगे स्वतः ही बन जाए। आप जानते होंगे हमेशा गुरुजी ने हम सभी के जीवन को प्रशस्त करने के कई उपाय बताए हैं, कई नियम बताए हैं। उसमें से गुरुजी कहते हैं गौ माता की सेवा, परंतु विशेष दिन में जैसे कि इस दिन, जैसे कि महाशिवरात्रि माँ पार्वती महादेव के विवाह के दिन के स्वरूप में जाना जाता है और ऐसा शास्त्र प्रमाण मिलता है कि इस दिन धरती के प्रत्येक शिवलिंग में जो है महादेव का वास माना जाता है। कुल मिलाकर इतना सुंदर इस बार संयोग बन रहा है जो अब इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इस दिन त्रिकोण बन रहा है, त्रियोग बन रहा है और साथ ही इस दिन प्रदोष का भी महाव्रत किया जाएगा। 8 मार्च पूरे ब्रह्मांड में महादेव की पूजा अर्चना, मंत्रों का जाप और महादेव की विशेष पूजा अर्चना से पूरा जो है विश्व शिवमय होगा और पूरा ब्रह्मांड जो है हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्रों के जाप से जयकारे से गूंजता रहेगा। तो इस रात्रि और अब दिन का आपको भरपूर लाभ उठाना है। लगातार महाशिवरात्रि से संबंधित चैनल पर वीडियो आ रही हैं, कृपया उन वीडियोस को देखकर अपना जीवन सार्थक करें और इस महाशिवरात्रि में मात्र एक दिन आप यह कार्य कर लेने से अपने भाग्य को प्रबल कर सकते हैं। आप सभी से अनुरोध है कमेंट्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना न भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। हमेशा ही गुरुजी ने अपनी कथाओं में हम सभी को एक अद्भुत ज्ञान दिया है जिसमें गुरुजी कहते हैं गौ माता जहाँ पर भी सांस लेती है ना, उस स्थान का वातावरण इतना पवित्र हो जाता है कि वहाँ पर कोई नकारात्मक ऊर्जा रहती ही नहीं है। जिस स्थान पर गौ माता के जो खुर होते हैं अर्थात उनकी जो धूल होती है, पैरों की रज होती है, वह विराजमान होती है तो वह स्थान जो है देवतुल्य हो जाता है। गौ माता के पैर की जो मिट्टी होती है, थोड़ा सा मात्रा कभी कभी अगर घर पर उसका छिड़काव कर लिया जाता है तो उस घर के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। गौ माता अपने आप में अद्भुत है। गौ माता का जो है गोबर हो या जो है गौ माता का मूत्र हो, वह अपने आप में कैंसर तक की बीमारी को ठीक करने में सहायक है। अगर ऐसे शास्त्र प्रमाण कहता है कि गौ माता को सुंदर सहला दिया जाए और उसके जो सहलाने से अर्थात उनके पूरे शरीर को जो है पूर्ण रूप से प्रेम भाव से उनका सहलाहट किया जाए, पूर्ण रूप से उन्हें जो है शांति प्रदान की जाए। कुल मिलाकर कहने का अर्थ है तो गौ माता का जैसे जैसे शरीर जो है पूर्ण सुख पाता है और उनके जो झरझर जो है रोम छिद्र गिरते हैं अर्थात उनके जो बाल धरती पर गिरते हैं, वैसे वैसे आपके रोग भी कष्ट भी नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा शास्त्र प्रमाण है कि गौ माता अपने आप में दिव्य शक्तिपुंज और गंगा जल के पवित्र बूंद की तरह है। गौ माता की पूंछ में जो है हनुमंत का वास माना जाता है और गौ माता की जो सींग होती है वह जो है साक्षात कैलाश पर्वत के समान है। कुल मिलाकर गौ माता के पूरे शरीर में सभी देवी देवता 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। ऐसी सुंदर महिमा है जो है गौ माता के पूजन पाठन की। हम सभी जानते हैं, हम सभी का नियम ही है कि हम सभी प्रथम रोटी गौ माता के लिए जरूर से निकालते हैं, परंतु महाशिवरात्रि के दिन ऐसा दुर्लभ संयोग हो रहा है कि यह कार्य आप सभी को जरूर से करना है। गुरुजी कहते हैं पशुपतिनाथ स्वरूप में महादेव धरती पर इस दिन विचरण करते हैं और इस दिन दिव्य शुक्रवार का भी दिन हो रहा है। आप सभी को इस दिन गौवंश की विशेष सेवा अर्चना करनी है, भले ही नंदी बाबा हो या गौ माता। इनका विशेष जो है पूजन अर्चन करने से, इनको एक चीज़ खिला देने से जीवन में बिना मांगे कार्य बन जाते हैं और महादेव बहुत इससे प्रसन्न होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है, प्रामाणिक यह जानकारी है कि गौ माता को अगर सोमवार के दिन गेहूं खिलाए जाते हैं तो घर में धन की समस्या और पुत्र पौत्र की समस्या, वंश वृद्धि की समस्या सदा सर्वदा के लिए खत्म होती है। गौ माता को अगर जो है मंगलवार के दिन लाल मसूर की दाल या गुड़ खिला दी जाती है तो मांगलिक दोष इससे दूर हो जाते हैं और गुस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और कर्ज धन की समस्या से मुक्ति मिलती है। बुधवार के दिन गौ माता को हरा चारा खिलाया जाता है और हरा मूंग खिलाया जाता
जाता है तो शास्त्र प्रमाण कहता है बल बुद्धि विद्या में वृद्धि होती है और बुद्धि तीव्र होती है और बुध ग्रह भी इससे मजबूत होता है। गुरुवार के दिन गौ माता को चने की दाल और गुड़ खिलाया जाता है या पीली वस्तु हल्दी इत्यादि खिलाई जाती है तो शास्त्र प्रमाण कहता है वैवाहिक योग बनते हैं, मनचाहा प्रेम मिलता है, पति पत्नी में प्रेम मिलता है और गुरु ग्रह इससे मजबूत होता है। शुक्रवार के दिन गौ माता को लाल रंग की वस्तु, भले ही वह मसूर की दाल हो या कोई सी भी ऐसी वस्तु जो अपने आप में अद्भुत होती है, लाल रंग की शुक्रवार के दिन खिला दी जाती है तो भाग्य इससे प्रबल हो जाता है। तो शनिवार के दिन आप सभी को आवश्यक रूप से गौ माता को जो है काला तिल मिलाकर रोटी जो है खिलानी चाहिए। जौ के आटे की रोटी भी अगर शुक्रवार के दिन खिला दी जाती है और साथ ही शनिवार के दिन खिला दी जाती है तो धन की कमी सदा सर्वदा के लिए दूर होती है। रविवार के दिन गौ माता को खास तौर पर विशेष तौर पर चारे के साथ गुड़ खिलाया जाता है और गेहूं खिलाया जाता है तो रवि ग्रह सूर्य ग्रह जो है स्वयं ही कुंडली में मजबूत हो जाता है। इतनी महिमा है गौ माता की। कुल मिलाकर गौ माता को किसी न किसी स्वरूप में कुछ न कुछ विशेष खिलाया जाता है तो उसका भाग्य प्रबल होता ही है। तो आप सभी को विशेष तौर पर शुक्रवार जिस दिन हो रहा है गौ माता का सर्वश्रेष्ठ उस दिन आपको शिवरात्रि के दिन पूजन करना है। सबसे पहले आप सभी के आसपास कहीं गौशाला है तो वहां जाकर आप सभी जो है यह कार्य करें। आप सभी को क्या करना है, सुंदर स्वरूप में एक रोटी बना लेनी है। रोटी में आप सभी को इस दिन विशेष तौर पर सुंदर स्वरूप में रोटी बनाने के बाद जो है एक चुटकी हल्दी डालनी है। और आप सभी को मेरे जीवन में जो पैसा, जो धन संबंधी जो कहीं ना कहीं मेरे घर परिवार में जो पैसा आता है वह अनावश्यक खर्च होता है, दवाई में खर्च होता है, रोग में खर्च होता है, यह कहते हुए आप सभी को रोटी बना लेनी है सुंदर भाव से। उस रोटी में आप सभी को एक चुटकी हल्दी डालनी है। हल्दी आप स्वयं ग्रहण करते हैं तो शरीर में आपके रोग करते हैं, गौ माता को खिलाते हैं तो गौ माता के रोग करते हैं, उससे आपके शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। तो आप सभी को आवश्यक रूप से उस जो है रोटी में गुरुजी कहते हैं एक चुटकी हल्दी डालनी है और साथ ही आप सभी को एक गुड़ का टुकड़ा रखना है और एक बेलपत्र रखनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए थोड़ा सा काले तिल भी उस रोटी में रख देने हैं। यह सभी चीज़ें, गुड़ का टुकड़ा, एक चुटकी हल्दी, एक बेलपत्र और थोड़ा सा काले तिल आपको गौ माता को अपनी मनोकामना कहते हुए खिला देना है। फिर देखिए कैसा आपका भाग्य प्रबल होता है। रोग संकट पीड़ा का भी इससे नाश हो जाता है। अगर आसपास गौ माता नहीं है, आप नहीं जा पा रहे हैं, घर के सदस्य नहीं कर पा रहे हैं यह काम, तो आप इस दिन यह कार्य भी कर सकते हैं। अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार आप इस दिन कुछ रुपए अपनी सामर्थ्य अनुसार 101, 51, 1001 या अपनी सामर्थ्य अनुसार पैसे निकाल लीजिए। उन पैसों को अलग रख लीजिए। घर के सभी सदस्यों को स्पर्श कराकर किसी गौशाला में अपने नाम की कोई वस्तु को दान करने के स्वरूप में जो है वहाँ पर जो दान स्वीकार करने वाले होते हैं उन्हें दान कर कर आ जाइए। या अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार इन चीज़ों को जो मैंने पूर्व में बताया, गुड़ और हरा चारा इत्यादि अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार आप दान कर कर आएँ। इस दिन दान की महत्वता सबसे अधिक कही गई है। हर एक व्यक्ति में, हर एक मानुष में, हर एक जो है पशु में ओमकार के रूप में मेरे महादेव वास करते हैं। ऐसे में जो व्यक्ति यह कार्य कर लेता है उसके भाग्य प्रबल हो ही जाते हैं। साथ ही इस दिन नंदी महाराज की विशेष पूजा आपको करनी है। नंदी महाराज ही ऐसे हैं जो है नंदी बाबा ही महादेव तक हमारी बात पहुंचाते हैं। तो शिव मंदिर जाएं तो मनोकामना ओम कहते हुए नंदी के कान में जरूर से कहें, तब आपकी कामना जल्दी सिद्ध होगी। साथ ही आसपास नंदी बाबा अर्थात बैल आपको महाशिवरात्रि के दिन दिख जाए तो आप सभी को क्या करना है कि उन्हें हरा चारा जरूर से खिलाना है, हरा मूंग खिलाना है। थोड़ा सा अपने हाथ की हथेली में गुड़ रखकर, हरा मूंग रखकर और एक बेलपत्र रखकर आप सभी नंदी बाबा को भी जरूर से खिलाएं। यह भाग्य बदलने वाले कार्य हैं जो अपने आप में अद्भुत हैं। गौशाला गए हैं तो गौ माता की परिक्रमा भी आप सभी 7 परिक्रमा लगाते हैं तो श्रेष्ठ माना जाता है। साथ के साथ आप सभी जो है गौ माता को तिलक लगाते हैं, गौ माता की पूजा करते हैं तो भी यह भाग्य को प्रबल करता है। इस तरह से यह जानकारी थी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।